नमस्कार मित्रों, मैं योगाचारी महंतपाल दिव्य योग सेवा ट्रस्ट बरेली से आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज के इस वीडियो में सीखेंगे प्राण ऊर्जा के बारे में। प्राण ऊर्जा क्या है? हमारा स्थूल शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है, जिससे ग्रंथों में कहा गया है जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश। इन 5 तत्वों में जो है हमारे संतुलन बना रहे, हमारा बैलेंस बना रहे, तो हम हमेशा स्वस्थ रहते हैं, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आत्मिक रूप से, बौद्धिक रूप से। और यह इन तत्वों में कोई इम्बैलेंस हो जाए, असंतुलन हो जाए, तो बहुत सारी बीमारियां आ जाती हैं और मानसिक रूप से भी हम असंतुलित हो जाते हैं। तो इसी क्रम में आज बात करते हैं। हमारा जो शरीर है, प्राण ऊर्जा के बारे में बात कर रहा था। एक तो हमारा शरीर हुआ, दूसरा हमारा माइंड और तीसरी हमारी सोल। अब जो इस शरीर को संचालित कर रही है उसे हम सोल कहें या प्राण ऊर्जा कहें। जैसे किसी की मृत्यु हो जाती है तो हम कहते हैं प्राण इसके निकल गए। अब प्राण है क्या? यूँ तो हम श्वास लेते हैं, ऑक्सीजन हमने ली, श्वास में बाहर छोड़ा, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी, उसके साथ में हमारी प्राण ऊर्जा भी जाती है। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं, जैसे ये हमारा मोबाइल है, ये तो हमारा हार्डवेयर है और इसमें एक सॉफ्टवेयर पड़ता है। बिना सॉफ्टवेयर के ये काम नहीं करेगा। तो इसी तरह से हमारा शरीर है, ये हमारा एक हार्डवेयर की तरह, और जो हमारे प्राण हैं वो सॉफ्टवेयर की तरह हैं। अब वो सॉफ्टवेयर हमारा अपडेट रहे, उसमें कोई वायरस ना आए। तो अगर कोई वायरस आ गया उसे हम कैसे हटाएं? तो चलिए इसके बारे में, इसको कैसे हटाया जाए। पहली बात तो ये हमारा शरीर, दूसरा हमारा माइंड, जिसे मन कहते हैं। हर व्यक्ति के अंदर लगभग 24 घंटों में, जो मनोवैज्ञानिकों की रिसर्च बताते हैं कि 60,000 से 70,000 थॉट्स आ जाते हैं। और एक चौंकाने वाली बात कि उनमें हर 24 घंटे में लगभग 90% विचार वही आते हैं जो रोज, लगभग 8% थॉट्स जो हैं नेगेटिव होते हैं। जो थॉट हमारे रिपीट होंगे वो हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग करते जाएंगे, सबकॉन्शियस माइंड की। अगर माइंड की बात करें, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस, यानी चेतन मन और अवचेतन मन। तो अब वो नेगेटिव विचार ना आए, इसके लिए हमें क्या करना है, और वो प्राण ऊर्जा हमारी और अच्छी रहे, प्राण ऊर्जा हमारी वीक ना हो, कमज़ोर ना हो, तो उसके लिए हमें कुछ प्राणायाम करने चाहिए रोज़। शुरुआत हम करते हैं गहरी लंबी सांसों से, यानी ब्रीदिंग एक्सरसाइज से। ठीक, तो हम किसी मुद्रा में बैठ सकते हैं। जैसे मैं चेयर पे बैठा हूँ, चेयर पे आप बैठ सकते हैं। ये मुद्रा लगा लें, ये तर्जनी उंगली अंगूठा मिलाएंगे, 3 उंगलियां सीधी इस तरह से मिलाकर ये हम अपने घुटनों पर रख सकते हैं। यदि आप कैसे पद्मासन बैठे हैं या सुखासन में, घुटनों पर रख सकते हैं। इसके अलावा और कोई भी मुद्रा लगा सकते हैं, लेकिन ये ज्ञान मुद्रा बहुत ही पावरफुल है हमारे ब्रेन के लिए और हमारे माइंड के लिए। एकाग्रता लाती, कंसंट्रेशन, माइंड की पावर्स एक्टिवेट होती हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हम डीप ब्रीथ करेंगे, गहरी लंबी सांस लेंगे, बिल्कुल रीढ़ को, कंधों को सीधा करके बैठ जाएंगे इस तरह से, और हम क्या करेंगे, डीप ब्रीथ करेंगे, गहरी लंबी सांस। धीमे धीमे जब गहरी सांस लेंगे पेट फूलेगा और सांस को बाहर छोड़ेंगे, पेट हमारा अंदर की तरफ जाएगा। हमें लंग से श्वास ना लेकर हमें कहाँ पेट से श्वास लेनी, नाभि से लेनी है। और जब श्वास लेंगे तो थोड़े हमारे कंधे सीधे जरूर होंगे, इतना रीढ़ तिरछी तो सीधी होगी। फिर हम इसके साथ में कर सकते हैं
अनुलोम विलोम प्राणायाम। लेफ्ट हैंड हमारा ज्ञान मुद्रा में रहेगा, राइट हैंड अंगूठा इसके पास की तर्जनी और मध्यमा उंगली मिलाकर इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, अंगूठे गद्दी पर लगा लेंगे, लास्ट वाली अनामिका और छोटी उंगली मिलाकर सीधी रखेंगे। ये नासिका आ जाएगी मुद्रा। लेफ्ट साइड से हम सांस को लेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, एक रिदम के साथ में। एक बात का विशेष और ध्यान रखना, हमने इसे लेफ्ट साइड से शुरू करना है और जब रुकेंगे तो लेफ्ट साइड से ही श्वास को बाहर निकाल के हम रुकेंगे। यह हुआ हमारा अनुलोम विलोम। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि योग में हमारे अंदर जो 72,000 नाड़ियाँ बताई जाती हैं, जो ऊर्जा की नाड़ियाँ होती हैं, उनमें 3 प्रमुख हैं, एड़ा, पिंगला, सुषुम्ना नाड़ी। एड़ा नाड़ी हमारी लेफ्ट साइड की जो नोस्ट्रल है, वो जब श्वास उससे आती जाती है, जब वो श्वास का आवागमन उससे होता है, और राइट हमारा बंद होता है तो एड़ा नाड़ी हमारी चलती है। इसके लिए चंद्र नाड़ी भी कहते हैं। ये रात्रि का भी प्रतीक है, शीतलता का प्रतीक है। और दाहिनी तरफ की हमारी सूर्य नाड़ी, पिंगला नाड़ी इसे कहते हैं, या सूर्य सुर भी कहते हैं। लेफ्ट वाले को हम चंद्र सुर भी कहते हैं। तो जब राइट की चलती है पिंगला नाड़ी, और जब दो सुर एक साथ चलते हैं, यानी दोनों से श्वास आ रही जाए, उस समय हमारी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट होती है। और सुषुम्ना नाड़ी जब एक्टिवेट होती है तो वो मेडिटेशन के लिए या पूजा पाठ करने के लिए बहुत अच्छा समय होता है। मन एकाग्र होता है, हमारे ब्लेसिंग्स अधिक मिलती है, यूनिवर्स से या सारी दिव्य शक्तियाँ हैं वो हमारे लिए ब्लेसिंग देती हैं। तो अगर एक नासिका हमारी बंद है, एक खुली है, तो जो खुली है उससे श्वास लें, जो बंद है उससे छोड़ें। 1 से 2 या 3 मिनट में वो नासिका आपकी, उससे भी श्वास का आवागमन होने लगेगा। इसके बाद 1 से 2 मिनट अनुलोम विलोम कर लें। इस तरह से, और फिर आप मिनट के लिए उज्जाई कर सकते हैं। जीभ को मोड़, थोड़ी को गले से लगाया और फिर हम नासिका से श्वास को भरेंगे इस तरह से। ये हुआ उज्जाई प्राणायाम। अगर हम रोगों की बात करें तो थायराइड, पैराथायराइड ग्रंथियां हमारी प्रभावित होती हैं, गले के रोग दूर होते हैं, जिन्हें थायराइड का रोग वो हमारा दूर होता है, और हमारा सभी हमारी जो है ग्रंथियां, उनसे जो हार्मोन्स अच्छे वाले हैं वो सब उनका सिक्रेशन बढ़ जाता है। अब हम करेंगे इसी क्रम में भ्रामरी। इस तरह से ये 2 उंगली अंगूठा के पास गाली, फर्स्ट और सेकंड यानी तर्जनी और मध्यमा मिला के आंखों के ऊपर रखेंगे। तर्जनी उंगली उंगली ओंठ के पास इस तरह। फिर हम नासिका से गहरा श्वास भरेंगे और मुंह से, जैसे हम ओम की ध्वनि करते हैं, लंबी ध्वनि में उच्चारण करना है, तो मुंह को बंद करके करेंगे तो हमिंग होगी। कैसे? जैसे कि भौरे की आवाज होती, भुनभुनाहट, इस तरह से। इस तरह से ये हमारा हुआ भ्रामरी प्राणायाम। अब भ्रामरी प्राणायाम एक्चुअली आध्यात्मिक प्राणायाम है, लेकिन यदि हम शारीरिक लेवल पे बात करें तो इससे हमारी मेमोरी अच्छी होती है, हमारा तनाव दूर होता है, हमारे हाइपोथैलेमस ग्लैंड्स हैं, हमारे ब्रेन में जो ब्लड का फ्लो अच्छा होता है, ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है,
हमारे हार्ट से लेके यहाँ तक वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं। तो इस प्राणायाम को भी नियमित करेंगे। बाल हमारे काले रहते हैं, इस तरह के जो भी रोग हैं, आँखों के हमारे जो है वो रोशनी बढ़ती है, आईसाइट हमारी अच्छी होती है, आँखों में जो है रोग जो हैं आँखों के दूर होते हैं। हमारे साइनस का रोग भी इसमें दूर होता है, गले की समस्याएं भी दूर होती हैं। और अनंतनाद जिसे कहा गया है, अनंतनाद हमें सुनाई देने लगता है, जिसके लिए कहा गया कि आ रही दूर से सदा तेरे बुलाने के लिए, कुदरती कावे कि तू मेहराब में सुन गौर से, दिल का हुजरा साफ कर जाना क्या आने के लिए, और ख्याल गैरों से हटा उसको बिठाने के लिए। वो परमात्मा किस रूप में है? वो एक अनंतनाद जिसे हम कहते हैं साउंड ऑफ साइलेंस या एक हाथ की ताली, यानी वो साउंड हमेशा हो रही, वो आवाज़ हमेशा हो रही है और उससे हम जुड़ने लगते हैं। तो इस तरह से हम अपनी प्राण ऊर्जा को मेंटेन रख सकते हैं, अपने ऑक्सीजन को लेवल को बढ़ा सकते हैं, शारीरिक, मानसिक और आत्मिक लेवल पे हम स्वस्थ रहते हुए उस परमात्मा, उस ईश्वर से भी जुड़ सकते हैं। और यूनिवर्स की, ब्रह्मांड की जो भी उपचारात्मक शक्तियां हैं, दिव्य शक्तियां हैं, दिव्य ऊर्जाएं हैं, उनको हम अपने शरीर में एक संतुलन के रूप में रहेंगे और इस तरह से हम हमेशा स्वस्थ रहेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये छोटी सी वीडियो जो मैंने प्राण ऊर्जा के ऊपर आपको बताई है, इसे आप जरूर करें और इसका लाभ आपको मिलेगा। आपका चेहरे पे ग्लो बढ़ेगा, शाइनिंग बढ़ेगी, चेहरे पे प्रसन्नता और खुशी रहेगी। आप जो भी काम करेंगे अच्छी तरह आप कर सकते हैं, आपका मन उसमें लगेगा। तो जैसे मैंने 2 प्राणायाम बताए, आपको 3 बताए, एक अनुलोम विलोम से आप 5 से 10 मिनट कर सकते हैं। फिर मैंने आपको उज्जाई बताया, ये 2 से 3 मिनट आप करिए या 4 मिनट, और 2 से 3 मिनट आप करिए। ये तीनों प्राणायाम बहुत ही अच्छे हैं, मानसिक लेवल को, हमारे आध्यात्मिक लेवल को और हमारे शारीरिक लेवल के लिए। अगले वीडियो में मैं आपको कपालभाति के बारे में और अच्छा बताऊंगा, नाड़ी शोधन के बारे में बताऊंगा। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूं इसका लाभ उठाएं और ये वीडियो आपको अच्छा लगे, लाइक करें और शेयर जरूर करें, जिससे कि अन्य सबका इसमें लाभ हो। मान लीजिए आपके इस शेयर करने से किसी एक का जीवन बच जाता है, बीमारियां दूर हो जाती हैं, तो आपको कितना पुण्य लाभ मिलेगा। चलिए, इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।